चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में हरिराम नाम का एक लकड़हारा रहता था। हरिराम लकड़ियां काटने का काम किया करता था। वह रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता। दिन भर लकड़ियां काटता और शाम को उन लकड़ियों को बाजार जाकर बेच देता था। जो पैसे मिलते थे उससे उसके घर का गुजारा चलता था। एक दिन हरिराम लकड़ियां काटते काटते जंगल में बहुत अंदर चला गया और रास्ता भटक गया। शाम होने वाली थी। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा था। हरिराम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कहां जाए। तभी बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और जोरों की बारिश शुरू हो गई। हरिराम बारिश से बचने के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एक कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया से एक रोशनी नजर आ रही थी। हरिराम उस कुटिया के पास गया और दरवाजा खटखटाने लगा। एक बूढ़े बाबा ने दरवाजा खोला। हरिराम ने उस बूढ़े बाबा को सारी बात विस्तार से बताई और हरिराम ने बाबा से कहा, बाबा मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। ऐसी अंधेरी रात और ऊपर से यह जोरों की बारिश। इस घने जंगल में रात कैसे बिताऊं? रात भर के लिए क्या आप मुझे अपनी कुटिया में आसरा दे सकते हो? बूढ़े बाबा ने कहा। ठीक है, आ जाओ। हरिराम ने कुटिया में जाकर देखा कि उस कुटिया में एक बूढ़ी औरत भी थी। उसे देख हरिराम ने सोचा कि वह उस बूढ़े बाबा की पत्नी होगी। हरिराम ने उस बूढ़ी औरत को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और कोने में जाकर एक चूल्हे पर खाना बनाने लगी। बूढ़े बाबा ने एक चटाई बिछाई और हरिराम से कहा, तुम ये चटाई पर बैठ जाओ। हरिराम चुपचाप चटाई पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। बूढ़े बाबा और बूढ़ी औरत ने भी आपस में कोई बात नहीं की। उनका यह बर्ताव देख हरिराम हैरान रह गया। कुछ देर बाद बूढ़े बाबा ने हरिराम को भोजन दिया और स्वयं भी बूढ़ी औरत के साथ भोजन करने लगा। फिर वह दोनों सो गए। हरिराम भी चटाई पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह लेटे लेटे बूढ़े बाबा और औरत के बारे में सोच रहा था। दोनों उसे रहस्यमयी लग रहे थे। इतने घने जंगल में अकेले रहना और बिल्कुल बातें ना करना। हरिराम को लग रहा था मानो वे कोई भेद छुपा रहे हों। वह यह सब सोच ही रहा था कि उसे एक आहट सुनाई पड़ी। उसने आंखें घुमाकर देखा तो हैरान रह गया। बूढ़े बाबा धीरे धीरे एक संदूक के पास गया और उसमें से एक टोपी निकाली। फिर उस टोपी को पहनकर बोला, गिली गिली छू, गायब हो जा तू। इतना कहते ही बूढ़े बाबा गायब हो गए। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत उठी और संदूक के पास जाकर उसने भी एक टोपी निकाली। फिर उसे पहनकर वह भी बोली, गिली गिली छू, गायब हो जा तू। और वो भी गायब हो गई। यह देख हरिराम हक्का बक्का रह गया। अब वह कुटिया में अकेला था। उसने सोचा कि देखता हो कि उस संदूक में आखिर क्या है। वह संदूक के पास गया और उसे खोल दिया। उसने देखा अंदर एक टोपी पड़ी हुई है। उसने वह टोपी निकाली और पहन ली। फिर बोला, गिली गिली छू, गायब हो जा तू। इतना कहते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे महसूस हुआ कि वह उड़ रहा है। कुछ देर बाद जब अंधेरा हटा तो उसने खुद को एक महल की रसोई घर में पाया, जहां वो बूढ़े बाबा और औरत भी थी और एक कोने में बैठकर खाना खा रहे थे। हरिराम को देखकर बूढ़े बाबा और उसकी पत्नी हैरान रह गए, लेकिन वह कुछ नहीं बोले और जल्दी जल्दी खाना खा लिया।
और महल की रसोई घर में पड़े सोने चांदी के बर्तन को अपनी झोली में डालकर वो टोपी पहन ली और बोले, गिली गिली छू, गायब हो जा तू। और वो दोनों गायब हो गए। हरिराम ने यह सब देखा और रसोई घर में पड़े स्वादिष्ट पकवान देखकर उसे भूख लग गई और उसने सोचा कि मैं भी खाना खा लेता हूँ। फिर हरिराम खाना खाने बैठ गया। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। दिन भर जंगल में भटकने के कारण वह बहुत थका हुआ था। उसने सोचा कि अभी सुबह होने में समय है, तब तक एक झपकी मार लेता हूँ। लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई और वह सुबह होने तक सोता रहा। सुबह जब राजमहल के रसोई घर में रसोइया आया तो एक आदमी को वह सोते देख चौंक गया। वह तुरंत सैनिकों को बुला लाया। सैनिकों ने हरिराम को जगाया और उसे रस्सी से बांध दिया और उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया। सैनिक राजा से बोले, महाराज, आज हमने उस चोर को पकड़ लिया जो रोज महल की रसोई घर से सोने चांदी के बर्तनों की चोरी किया करता था। हरिराम ने अपना पक्ष रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राजा ने उसकी एक ना सुनी और उसे मृत्युदंड दे दिया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को खंबे से बांधकर जिंदा जला दिया जाए। राजा के आदेश का पालन करने सैनिक हरिराम को लेकर गांव के चौराहे पर पहुंचे। वहां एक चबूतरे पर लकड़ी का एक बड़ा सा लट्ठा लगा हुआ था। हरिराम को उससे बांध दिया गया। फिर उसके चारों ओर आग लगाने के लिए लकड़ियां रख दी गई। राजा सहित नगर की सारी प्रजा महल के चोर का मृत्युदंड देखने वहां एकत्रित हुई। हरिराम अपना अंतिम समय देख सोचने लगा कि बिना प्रयास किए मरने से अच्छा है कि बचने का एक प्रयास कर लूं। हरिराम ने राजा से कहा, महाराज, मृत्यु से पहले मेरी अंतिम इच्छा है, आप उसे पूर्ण कर दे। राजा ने हरिराम से कहा, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? हरिराम ने राजा से कहा, महाराज, मैं अपनी टोपी पहनकर मरना चाहता हूँ। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि हरिराम को टोपी उसके सिर पर पहना दी जाए। सैनिकों ने वैसा ही किया। टोपी हरिराम के सिर पर पहना दी। टोपी पहनते ही हरिराम बोला, गिली गिली छू, गायब हो जा तू। और हरिराम गायब हो गया। वहां एकत्रित हुए सभी लोग डर के मारे भागने लगे। उन्हें लगा मानो वो कोई भूत था। इधर हरिराम गायब होकर एक समुद्र के किनारे जमीन पर उतरा, जहां पास ही उसका गांव था, लेकिन वो वही उस लकड़ी के लट्ठे से बंधा हुआ था। तभी वहां से एक आदमी जा रहा था। हरिराम ने आवाज लगाकर उस आदमी को बुलाया और कहा, भाई, इस रस्सी को खोलने में मेरी मदद करो। और उसने रस्सी खोल दी। हरिराम ने उस आदमी का धन्यवाद किया और वह आदमी वहां से चला गया। जादुई टोपी हरिराम के पास ही रही, लेकिन उस दिन के बाद हरिराम ने कभी भी उस टोपी का उपयोग नहीं किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हमें बुद्धिमानी और चतुराई से काम लेना चाहिए।